नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेज में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके हूबहू मॉडल पेपर पर आधारित होने वाले हैं। बीएसटीसी परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। इसमें आपके भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, करंट अफेयर से लेकर क्वेश्चन शामिल है। अर्थात आपके यहाँ जो नंबर आएंगे हूबहू आपके परीक्षा में भी नंबर आने वाले हैं राजस्थान जीके के पार्ट में, इसलिए आपको अंत में बताना है। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं। उससे पहले सेशन की शुरुआत आपको लाइक के साथ करनी है ताकि आपका सेशन बहुत ही शानदार हो। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी दोस्तों को कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए सभी को, ताकि पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बताइए दोस्तों। और इसके अलावा देखो आपके न्यू चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपके क्लासेस शिक्षण अभिरुचि की लगाई जा रही है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना, आप ही का चैनल है। चलिए कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है बताइए दोस्तों। 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, जो कि आपके बांसवाड़ा व डूंगरपुर, है ना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में जो है गुजरती है ये कर्क रेखा, है ना। अगर पूछे आपको कि किस संभाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वह बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है बताइए दोस्तों। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ बताइए दोस्तों। सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक तिरछी, और ये भी बताइए सर्वाधिक सीधी कहाँ पर पड़ती है। तो देखो सर्वाधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है, वह पड़ती है श्री गंगानगर में, है ना। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल सही रहेगा। और सर्वाधिक जो सीधी पड़ती है वो आपके बांसवाड़ा में पड़ती है। सीधी कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। और तिरछी कहाँ पर पड़ती है? आपके गंगानगर में। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है बताइए दोस्तों। जो स्थलीय सीमा है वह कितने राज्यों को स्पर्श करती है आपको बताना है। 4, 6, 7 या फिर 5 बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, जो स्थलीय सीमा है वह कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? 5 जिले। कितने? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से? इसमें आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का, मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं बताइए। मरु त्रिकोण जो है उसमें कौन कौन से जिले शामिल है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो देखो उसमें आपके जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है, तीनों जिले शामिल है ना। ऑप्शन नंबर आपके 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन और प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके, चैनल पर यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला, पहला तो आपके जैसलमेर है और दूसरा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बाड़मेर जिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए मित्रों कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? रामदेवरा में, खेजड़ली में या फिर बांसवाड़ा या घाटोल में बताइए दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में जो बढ़ता है वह कहाँ पर बढ़ता है? खेजड़ली गांव। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। जो भी 2 कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल तो रहा हूँ सरल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवाए जाते आपको। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य या केला देवी अभ्यारण्य बताइए दोस्तों। गागरोनी तोते के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो आप सभी का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? आपके कोटा में। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपकी गागरोन तोते से गागरोन दुर्ग भी आपके यहीं स्थित है ना, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 22 मई, 5 जून या फिर 24 मई। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है आप सभी को।
तो वह मनाया जाता है 5 जून को, अभी निकल गया है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। पर्यावरण दिवस आपकी 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। राज्य में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 352, 331, 289 या फिर 689? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप सभी को बताना है दोस्तों। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो है कुल 352 पंचायतें हैं। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आप सभी का। देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर या बूंदी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? झुंझुनू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए मित्रों। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना कौन से जिले में है? जालौर में, जोधपुर में, नागौर में या बाड़मेर में? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो वह पहला सीमेंट का कारखाना, पहला सफ़ेद सीमेंट का, वह नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को कमेंट में सबके आंसर बताना है ना। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया है? और मैं आपको बीच में प्रश्न पूछूं उनके भी आपको कमेंट में बताना है। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों। धौलपुर, भरतपुर, अजमेर या कोटा? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाना है? तो हो जाएगा आपका भरतपुर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। प्याला जिले जो है, पलाया जिले है ना, वह कहा जाता है किसको? लूणी बेसिन को, दरियन को, खंडीन को या बरखान को? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। जो पलाया जिले है उन्हें मतलब किन्हें कहा जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का खंडीन को। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। और यह जो है आपके जैसलमेर की प्रणाली है। कहाँ की? जैसलमेर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। अब बताइए इसका राइट आंसर। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? अनूप सागर में, काबोद में, कोलायत या फिर सूरसागर? कपिल मुनि का मेला। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कोलायत, है ना, कोलायत में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। कोलायत कहाँ पर है? आपके बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आपके जो है कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी का कि जिलों व जिले से संबंधित असत्य बताना है आप सभी को। एक तरफ आपके जिले दे रखी है और एक तरफ आपके वो किस जिले में है ये दे रखा है। तो देखो, बालसमंद झील जोधपुर में, चोपड़ा झील पाली में, किशोर सागर तालाब कोटा में और सिल्लीसेट झील डिग में। तो देखो, बालसमंद झील आपके जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। चोपड़ा झील पाली, किशोर सागर तालाब कोटा में, लेकिन सिल्लीसेट झील आपके कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? ना कि डिग में। कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्लीसेट झील अलवर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान का तीर्थराज है, बताइए राजस्थान का तीर्थराज किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम या फिर पुष्कर अजमेर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर को जो है राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि गर्गीदड़ है ना, गर्गीदड़, ये गर्गीदड़ नहीं गीदड़, ये गीदड़ है ना, गीदड़। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, मारवाड़ का, शेखावटी का, कोटा बूंदी का या फिर शेखावटी का? तो गीदड़ नृत्य आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपके कालबेलिया नृत्य, चंग नृत्य, ये सभी आपके शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कालीबाई, अमीर खां, अलाजिलाई बाई या फिर फल्कूबाई? बताइए दोस्तों,
मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? तो वह है अल्लाई जलाई बाई। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, सालिम सिंह की हवेली या नथमल की हवेली तथा पटवो की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, एक साथ 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली और हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अब तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे हैं। तो देखो, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवो की हवेली और हवेलियों का शहर आपके जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका मित्रों, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों कई बार हर बार एग्जाम आ रहा है, हर बार जो आपके मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और एग्जाम में छपने लायक है, इसलिए ध्यान में रखना है। ग्रासियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए कौन सा? गबरी, वालर, डाडिया या फिर चरी नृत्य? बताइए दोस्तों, किसमें बिना वाद्य यंत्र के वो लोक नृत्य किया जाता है? तो वो वालरा नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा और ये आपके सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा आपके सिरोही क्षेत्र में किया जाने वाला वालरा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए आप सभी कि वागड़ के गांधी है सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या उक्त कोई नहीं? वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, है ना, भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान के गांधी, मारवाड़ के गांधी, है ना, ये किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो भी मैं प्रश्न पूछूं उनके कमेंट में जवाब सभी को देना है ना। 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, एक तो मारवाड़ के गांधी और एक राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो है किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ राइट आंसर बताना है आप सभी को। बताइए दोस्तों, कि राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो है कब किया गया? 1980 में, 1981 में, 1982 या 1983 में? तो इसका जो गठन किया गया वो आपके 11 अगस्त 1883 में किया गया। 1883 में किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1983 में, है ना, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे माना गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरविंद पनगड़िया या वित्त मंत्री? दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना, ये मॉडल पेपर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो क्वेश्चन सही होंगे वही एग्जाम में सही होंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं पहले से। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखो, भारत में नवगठित नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वह किसे बनाया गया? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वह प्रधानमंत्री को बनाया गया, श्रीमान नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड रिबन किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, रेड रिबन जो है वह किससे संबंधित है? एड्स से, हैजा से, टीबी से या हेपेटाइटिस बी से? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो आप सभी का हो जाएगा ये संबंध है एड्स से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर अब बताना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही राइट आंसर टिक करना है। गलत हो जाएगा मैं नहीं जानू फिर। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो चलाई गई थी उसके बारे में आपको बताना है ना। अभी कुछ दिन पहले चलाई गई थी, तो उसके बारे में बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही है और कौन सा गलत है। तो देखो, 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी करने की महत्वाकांक्षी योजना है ना। अब ऑप्शन नंबर 2 है कि राजस्थान में ऊर्जा विभाग में PMU अर्थात प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। या फिर आपके तीसरा ऑप्शन है कि इसे प्रदेश के परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है? तो दोस्तों ये इसके जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है इसके ये तीनों उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। 4 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 27 है कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है?
बताइए दोस्तों, सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? नारायणी माता, आबड़ माता, नागणेची माता या शीतला माता? तो सुगन चिड़ी जो है वह आपके जो है आबड़ माता का स्वरूप या रूप मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी का। धुरमिंडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी? बताइए दोस्तों, धुरमिंडी स्थान और गोगामेड़ी दोनों। तो धुरमिंडी स्थान जो है गोगा जी के जन्म स्थल से संबंधित है, ददरेवा चूरू से। वही गोगामेड़ी जो स्थल है वह आपके उनके मरण स्थल से संबंधित है, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी बढ़ता है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा धुरमिंडी स्थान आपके गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है वह कौन से? नागों के देवता बताइए दोस्तों, तेजा जी, हड़बू जी, भूरिया बाबा या फिर रामदेव जी? बताइए दोस्तों, नागों के देवता काला व बाला के देवता भी कहा जाता है। बताइए दोस्तों वह कौन से लोक देवता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है तेजाजी महाराज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए तेजाजी महाराज की जय हो, आप सभी का भला करे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वह थी बूंदी रियासत। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। और कब लगाई गई ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको जो आपको कमेंट में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, मेमंद आभूषण पहना जाता है कमर में, भुजा में, पैरों में या सिर में? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर मेमंद आभूषण जो है वो आपके पहना जाता है सिर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। इसके अलावा आपको बताना है कि मांडल्य आभूषण जो है कहाँ पे पहना जाता है, ये भी आपको बताना है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जिनके आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गागरोन, रणथंभौर, जालोर और सिरोही? बताइए दोस्तों, जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपके सिरोही में। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गेर, घूमर, गबरी या फिर गरबा? बताइए दोस्तों, वह कौन सा लोक नृत्य है जो लोक नाट्य के रूप में भी किया जाता है भील जनजाति द्वारा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है गबरी, जिसे आपके राय नृत्य भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन नृत्य भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन नृत्य भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है आप सभी का दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की जनजाति की है? भील की, मीणा की, गरासिया की या सहरिया की? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाना है आप सभी का? दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति जो है सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है, और राजस्थान में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह इसी जनजाति की है। मीणा जनजाति की फर्स्ट पे आती है, उसके बाद ही आपकी भील जनजाति है सेकंड नंबर पर आती है, उसके बाद आती है आपकी गरासिया जनजाति जो कि आपके थर्ड नंबर पे आती है, और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी सहरिया जनजाति। लेकिन सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह मीणा जनजाति की है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि सहरिया जनजाति के लोग जो है अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या बारां? तो ये जो है सहरिया जनजाति ये सब आपके बारां में पाई जाती है, शाहबाद इलाके के आसपास, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। किशनगंज और बारां इन जिलों में जो है पाई जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताना दोस्तों, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोलू, टापरा या कू या भराड़ी या फिर गोपना? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 85 डायरेक्ट छपने लायक क्वेश्चन है, कौन सा भी छप सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% छपेंगे, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो है सरल क्वेश्चन नहीं करवाते आपको, और ना ही आपको खुश करते हैं कि 50 क्वेश्चन में से 50 सही हो गए, इतने सरल। तो क्वेश्चन भीलों के घर कहलाते हैं टापरा या कू? ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है आप सभी का। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बांगड़िया नृत्य, पणिहारी नृत्य, गुड़िला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। तो इसका संबंध जो है वो आपके कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि आपके शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? बताइए दोस्तों, वह कौन था? जालिम सिंह द्वितीय, महाराणा राजभवानी सिंह या महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराज राणा भवाई सिंह। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी मेरे भाई और बहन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी का दोस्तों कि जयपुर के इतिहास में किसे कला, संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? दोस्तों बताइए, सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो वह जो है कला व संगीत के जयपुर के, तो वह है सवाई प्रताप सिंह। इन्हीं ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिला, या पुरुष व महिला, या केवल घोड़े? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी आपके शेखावटी का प्रमुख लोक नृत्य है। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वह कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है, केवल पुरुष करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते वह कौन सा है? सुवटिया, जोराबा, सुपना या हमसीड़ो? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, वह कौन सा लोकगीत है? हमसीड़ो। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, एक ध्यान में रखना है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, मूमल क्या है? लोक नृत्य, लोकवाद्य, लोकगीत या फड़? बताइए दोस्तों, मूमल क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा, एक लोकगीत है जो कि आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मूमल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी का आपकी स्क्रीन पे कि 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, मंजीरा, चंग, झांझ या फिर नगाड़ा? बताइए 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 13 ताली नृत्य जो है वह रामदेव जी के वहाँ कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी मेरे भाई और बहन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी का, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको जो मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों से जुड़ जाना है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ या फिर चावंडा? तो बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाना है? वह संबंधित है चावंडा से। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी का दोस्तों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंडन को कहा जाता है, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत या चित्रांगद मौर्य को? बताइए दोस्तों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है किसे? ऑप्शन नंबर 2 महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। सर्वाधिक दुर्ग जो है राजस्थान में वो इन्होंने ही बनवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अरुणराज या फिर अजय राज? बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि आपके संस्कृत महाविद्यालय था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है, विग्रहराज चतुर्थ ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कि राजस्थान में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर? बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या पाली में? 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव जो है आपके कहाँ पर आयोजित किया गया? 47 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी का, राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए निम्न में से किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? बताइए दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सोनिया गांधी को, मदन राठौड़ को, चुन्नीलाल गरासिया या उपयुक्त तीनों? बताइए दोस्तों किसे निर्वाचित किया गया?
तो आप सभी का राइट आंसर 48 का हो जाएगा। उपयुक्त तीनों को सोनिया गांधी को, मदन राठौड़ को, चुन्नीलाल गरासिया को। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंत में बताना है आप सभी को, बिना बताए कोई नहीं जाएगा, पहले बोल दो। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से देश की कौन सी ग्राम पंचायत है जिसे सीधा जिला बनाया गया? खेरतल को, सलूम्बर को, डीग को या दूदू को? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ग्राम पंचायत जिसे सीधा जिला बनाया गया तो वह है आपके दूदू, है ना, राजस्थान का सबसे छोटा जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताइए दोस्तों। नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप सभी का हो जाना है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी राइट है। दोस्तों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? जिसके भी 40 प्लस सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% श्योर है। कमेंट में बता देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नया चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपके अभी होगी उस पर, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है PDF के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमें आपको सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।